पहला चरण जो होगा उसमें एक ऑडियो शब्द सुनाएंगे आपको, ताकि आपकी एकाग्रता और प्रगाढ़ हो जाए। एकाग्रता के बगैर रूहानियत के सत्संगों का सुनने का, बैठने का, सुनाने का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए अपने आप को एकाग्र करने की पूरी पूरी कोशिश करिएगा। दूसरा, जो इस संसार के अंदर से हम कहते हैं कि निकलना है, निकलना है, निकलना है, उसके लिए एक हमने आपको सेल्फोमीटर बताया था कि अपना खुद का निरीक्षण करके खुद को ही पता चलेगा कि मैं कहाँ पे हूँ, और वो फिर उसको संतों के उपदेश के साथ मिलाएंगे अगर, तो पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे बैठा हूँ। तीसरी नई चीज जो बताएंगे वो ये है कि जो अभ्यास के टाइम पे अपना सेल्फोमीटर है वो क्या है। तो 4 चरण में बात चलेगी। कोशिश करेंगे कि समय पे आप लोगों को फ्री कर दें। खूब ध्यान से सुनिएगा सब चीजों को। सतगुर आंदे ने हौली हौली संगतां दा बूहा खड़कांदे ने हौली हौली संगतां दा बूहा खड़कांदे ने तारियां दी लोए लोए सतगुर आंदे ने तारियां दी लोए लोए कई रूहां सुत्तियां ते कई रूहां जागदियां कई रूहां सुत्तियां ते कई रूहां जागदियां सुतिया रूहां नूं सतगुर आप जगांदे ने सुतिया रूहां नूं सतगुर आप जगांदे ने तारियां दी लोए लोए सतगुर आंदे ने तारियां दी लोए लोए साडियां गुरां ने मंदिर बनाया साडियां गुरां ने मंदिर बनाया मंदिर बनाया सारी संगत नूं बुलाया मंदिर बनाया सारी संगत नूं बुलाया प्रेम वाली जोत सतगुर आप जगांदे ने प्रेम वाली जोत सतगुर आप जगांदे ने तारियां दी लोए लोए सतगुर आंदे ने तारियां दी लोए लोए साडियां गुरां ने बाग लगाया साडियां गुरां ने बाग लगाया चुन चुन कलियां में हार बनाया चुन चुन कलियां में हार बनाया प्रेम वाली माला सतगुर आप
पहनोंदे ने प्रेम वाली माला सतगुर आप पहनोंदे ने तारियां दी लोए लोए सतगुर आंदे ने तारियां दी लोए लोए साडियां गुरानी लंगर लगाया साडियां गुरानी लंगर लगाया लंगर लगाया सारी संगत नू बुलाया लंगर लगाया सारी संगत नू बुलाया प्रेम वाला भोग सतगुर आप लगांदे ने प्रेम वाला भोग सतगुर आप लगांदे ने तारियां दी लोए लोए सतगुर आंदे ने तारियां दी लोए लोए हौली हौली संगतां दा बूहा खड़कांदे ने हौली हौली संगतां दा बूहा खड़कांदे ने तारियां दी लोए लोए सतगुर आंदे ने तारियां दी लोए लोए साहेब साहेब प्यारी साध संगत, ये जो शब्द था इसको अगर हम लोगों ने गहराई से प्रेम से श्रवण किया होगा तो 3 से 6 का समय जो है उसको तारियों की लोए लोए कहते हैं। उस वक्त तारे होते हैं, सूरज उदय हुए नहीं हुआ होता, उस वक्त सदगुरु आते हैं। जो रूहां जाग रही हैं वो ठीक है, जो नहीं जाग रही हैं उनको जगाते हैं, उनको जगाते हैं और 3 से 6 में आकर अपनी संगता का बूहा खड़काते हैं, वो डोर्स पे नॉक करते हैं। इसको आप कहाँ लगा सकते हो, जहां लगा सकते हो लगा लीजिए। अगर बाहर लगाना तो ये मान लीजिए कि आप सो रहे हैं बिस्तर के कमरे के अंदर, आपका कोई इस पीरियड में आकर दरवाजा नॉक करता है। अगर थोड़ा सा भीतर समझने की क्षमता आ चुकी है तो ये समझिए कि अंतर में आखिर जो सतगुरु जो उस वक्त खुद जो है शिष्य को, जिसका प्रगाढ़ प्रेम जग चुका है, अभ्यासी है, लगन है, विराग है, उसको खुद उस टाइम पे जो है सो रहा है तो उठा के बिठा देते हैं। अगर वो भजन में नहीं लग पा रहा, बैठा भजन कर रहा है तो भजन में भी लगा। जो भी क्षमता है, जहां तक कोई आप रूहानियत को समझ पा रहे हैं, उसकी गहराई जितनी बता रहा हूँ कि भजन पे बैठे हुए को भी वो संभालेंगे। वो ये तो बहुत मतलब जहाँ पे जिस मार्ग पे चलना है उससे पहले के जो है निशान है, भाग इससे आगे है, उसकी व्याख्या संभव नहीं है। जितनी व्याख्या तक जाओ उतना अच्छा है। और फिर क्या करते हैं, आ जाते हैं तो मंदिर बनाया है उन्होंने, उस मंदिर के अंदर दीपक जलाते हैं, खुद दीपक जलाते हैं। इसको भी जिस लेवल पे भी लगाना है लगा लीजिए। बाहर लगाना है तो ये मान लीजिए कि संगतों को सत्संग करके निहाल करते हैं। अभ्यासी है तो उसके अंदर में प्रकाश लाते हैं, गहरा अभ्यासी है तो उसके अंदर में वो दीपक की लो आएगी। जितना भी समझ सकते हो, इस शब्द की गहराई का कोई अंत नहीं है।
सुनते ही आंखों में आंसू आते हैं। अगर जुड़ जाते हैं, अपने सच्चे संत सदगुरु से जुड़कर सुनते हैं, तो पता चलता है कि मैं कहाँ घूम रहा हूँ और वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ ढूंढ रहे हैं मुझे। फिर बगीचे की जब बात करते हैं, उसमें से सुंदर सुंदर फूल चुनकर उसकी माला बनने के बाद सदगुरु महाराज खुद अपने शिष्य को वो माला पहनाते हैं। उसके ऊपर उनको खुशी होती है, सेवा के ऊपर जो है वो खुश होते हैं, ये मान लीजिए। अगर लंगर की बात करें, बाहर की लंगर बात की कर लीजिए, सदगुरु अपने हाथ से अपने शिष्य के मुंह में ग्रास डालते हैं। उसी तरीके से भीतर का है, अभ्यास करने की कोशिश कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, अभ्यास में कितनी दूर चला गया है। तो ये वाणी इतनी गहरी थी कि सुनते सुनते आंखों में आंसू आ रहे थे। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी शायद कुछ पैदा हो, जिसने प्रेम से डूब कर सुना होगा, सदगुरु को एक तरफ रखकर, खुद को एक तरफ रखकर सामने आमने सामने बात हुई होगी, उसके अवस्था में एकाग्रता जरूर आएगी। अब आगे देखते हैं। दूसरा सेशन है कि रूहानियत के केवल 2 ही हिस्से हैं। इसको पहले भी कई बार बता चुके, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। एक को थ्योरी कहते हैं, जैसे कॉलेजों में, स्कूलों में एक लेबोरेटरी होती है साइंस स्टूडेंट्स की, उसमें जाकर हम प्रैक्टिकल करते हैं और क्लास में जो है थ्योरी पढ़ाई जाती है। और बिल्कुल उसी तरीके से ही 2 हिस्सों में एक हिस्सा थ्योरी है, दूसरा हिस्सा प्रैक्टिकल है। अब थ्योरी कहाँ तक जाती है, इसको समझ लेते हैं। संत सदगुरु जितने भी उपदेश सुनाते हैं, जितनी भी आप किताबें पढ़ते हैं, आप खुद सुनते हैं, सुनाते हैं, महाराज जी के नामदान देने तक जो कुछ वो करते अंदर में, उसका शिष्य को पता नहीं है। शिष्य जो समझ कि अभ्यास कैसे करना है, वो भी थ्योरी है। उसके बाद में दूसरा चरण, जो दूसरा हिस्सा है, जिसको हम प्रैक्टिकल कहते हैं, जो लेबोरेटरी में होता है, उसमें जिसको आप बार बार कहते हैं सेवा करनी, वो सब चीजों से आगे है। जितना भी सुना सुनाया उससे आगे है। अभ्यास और सत्संग जो उपदेश सुनते हैं, उसके बीच का एक छोटा सा हिस्सा है, बहुत छोटा सा, परंतु उसका लाभ जो है वो बेहद है। अगर कोई सेवा करनी जानता हो, सेवा जो है प्रैक्टिकल होती है, उसमें शरीर मन का इस्तेमाल होता है, इसलिए उसको हम प्रैक्टिकल में गिनते हैं। तो सेवा करनी जो कोई जानता है, उसको पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। उसको सिर्फ अपना आप, अपना बियॉन्ड माइंड वाला जो स्वरूप है, उसके ऊपर उसका फोकस है, और सदगुरु सामने जो है नजर आ रहे हैं। बाकी जो कुछ करने कराने वाला वो संत सदगुरु खुद करवाते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है, हम अकेले नहीं कर सकते। ये इसकी गहराई है, उस गहराई को पकड़ोगे तो अपने आप अनुभव होगा। तो मैं तो करता चला गया, मेरा ध्यान तो महाराज जी में था। सब कुछ सब लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, इसके जैसा सेवक ही नहीं है, सेवा करने वाला नहीं। उस अवस्था में ये भाव भी बिल्कुल नहीं कि मैं कुछ किसी के लिए कर रहा हूं। जो है वही है। हम जो कुछ भी करते हैं अपने लिए ही करते हैं। दूसरे तो माध्यम बन के अगर हमारा सहयोग दे रहे हैं तो उनका धन्यवाद धन्यवाद ही हो सकता है। किसी दूसरे के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। सत्संग सुनते हैं, इंतजाम करते हैं, सेवा करते हैं, अभ्यास करते हैं, जो कुछ भी करते हैं अपने लिए करते हैं। तो सेवा की तो सबके ऊपर तो चाहे कितने भी सत्संग कर दें, परंतु इस समय उसकी व्याख्या में नहीं जा सकते। आप उसको खुद समझिए कि वो कितना जरूरी हिस्सा है प्रैक्टिकल का। उसके बाद जो निज प्रैक्टिकल है वो अपना अभ्यास है। उसको आप दिन भर करिए, चलते फिरते करिए, संसार के अंदर कोई काम कर रहे हैं उसमें करिए, और सुबह शाम का जो टाइम है उसमें करिए।
अभ्यास जो है, जो संसार के अंदर अपने आप का सुधार करने की बात कर रहे हैं, वो भी प्रैक्टिकल में ही आता है। थ्योरी का वहां एप्लीकेशन है भाई। जो कुछ भी संस्कृतों से खान पान, रहन सहन, व्यवहार के संबंध में सुना है, उस सारे को प्रैक्टिकल डालने में हम संसार के अंदर विचरते हैं। और जो चीज जो नामदान के टाइम पे बताई गई है, सेवा करना और अभ्यास करना, वो प्रैक्टिकल जो है वो उससे और ज्यादा गहराई वाला है। तो इन दो हिस्सों में बांटकर आप चलिएगा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। असली प्रैक्टिकल आप अपनी लैबोरेटरी में करते हैं, उसका अगर निरीक्षण करना चाहते हैं, जो संसार के अंदर अपना खान पान, रहन सहन, व्यवहार को बदला है कि नहीं बदला, अगर अपने आप को जो है खुद ही शाबाशी दे रहे हैं ऐसे, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो व्यवहार, खान पान, रहन सहन, व्यवहार, खान पान जो खाते पीते हैं, रहन सहन जैसे हम रहते सहते, व्यवहार संसार के लोगों के साथ में हम कैसे जो है अपने आप को कंडक्ट करते हैं। इसलिए इसको 3 भागों में हम बांटते हैं। खाने पीने से, रहन सहन से आपका अपना संबंध है, व्यवहार से बाकी लोगों का, परिवार का, दोस्तों का और संसार के लोगों का संबंध है। इसलिए तीनों का ही जो सुधर जाना, साधना हो जानी, वो प्रैक्टिकल है। अब इसका निरीक्षण करने के लिए अगर हम जाते हैं, जिसको हम सेल्फोमीटर कहते हैं, बड़ा ही सिंपल है। उसमें आप अपने आप का निरीक्षण करिए, तक आएगा कि आप कहाँ पे हैं। इस संसार का जो पेंदा है, यहाँ से तो संसार खत्म हो जाता है, इससे ऊपर से जो रूहानी मंडल शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक नीचे वाले जो दरवाजे हैं, तो वहां से लेकर आंखों तक का जो 9 द्वारों का रास्ता है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां का जो व्यवहार है, उसके अंदर आप कहाँ पे हैं उसको आप खुद निरीक्षण कर सकते हैं, अगर आप आशिक हैं रूहानी। उसमें मोटे मोटे 3 पड़ाव देखते हम, उसको लंबा करेंगे तो उसके अंदर जो उसके अनंत पड़ाव बन जाते हैं। सबसे पहला जो सबसे नीचे गिरा हुआ इंसान है, जो रूहानियत की ABCD भी नहीं जानता, चाहे उसको सत्संग में जुड़े हुए 100 साल हो गया हो, और सत्संग चाहे उसने लाखों सुन लिए हो, अगर हमारे में से किसी भी भाई बहन की रुचि दूसरे लोगों के संबंध में बातें करने की, या दूसरों के संबंध में जो बातें हो रही हैं उसके अंदर रुचि बनती है, उसके अंदर मजा आता है, तो समझ लीजिए कि रूहानियत तो का नाम लेना भी जो है उसके लिए जो अभी उसके काबिल भी नहीं हुआ है। ये इस संसार का पेंदा है, जिसको कोई तालाब हो, गंदा तालाब हो, उसका जो बॉटम होता है, जहाँ पे गाँव की गंदगी जितनी भी टट्टी वगैरह है, जो सॉलिड है, वो वहां जाके बैठता है। वो वहां पे बैठा है, अभी रूहानियत के दायरे में वो भी वहां पे बैठा है। इसलिए हमें थोड़ा बोलना है, थोड़ा सुनना है, थोड़ा खाना है, थोड़ा सोना है। अगर हम सुनने बोलने में, दूसरे लोगों की बातें सुनने में, अपनी बातें सुनाने में ही रुचि रखते हैं, अगर उसमें भी पड़ोसी की, अपने बच्चों की, दोस्तों के बच्चों की और किसी लोगों की, सियासतदानों की, धार्मिक लोगों की, किसी की भी बातचीत करते हैं, तो आपके पास इतना समय है कि अनंत युग तक का समय है आपके पास। अभी आगे बढ़ना जो है, सत्संग को सुनकर उसके ऊपर अमल करना, उसके लिए अभी 1 सेकंड भी टाइम मिला नहीं है, आगे मिल जाएगा। उससे अगली स्टेज आती है, जिन लोगों की रुचि घटनाओं में है, कि फलानी जगह जो है लड़ाई हो रही है, फलानी जगह भूकंप आ गया है, फलानी जगह जो है नई रेलगाड़ी चल पड़ी है, फलानी जगह लोग जो है मेले में जा रहे हैं, अच्छी बुरी कोई भी घटना जिसको कहते हैं, जो अखबारों में पढ़ते हैं लोग, टेलीविजन पे सुनते हैं, अगर उसके अंदर रुचि है तो हम सीधे ही पेंदे से उठकर
इस संसार रूपी गंदे तालाबों के मध्य में आ जाते हैं। 50% जो संसार की यात्रा खत्म हो गई। अगर उसके पास कोई आदमी किसी दूसरे की बात करता है, चाहे अच्छी करता है बुरी करता है, तो उसके अंदर उसको कोई मजा नहीं आता। उसको क्या देता है कि यार जो कोई जो कर रहा है करने दो ना, अपने को क्या लेना, ये अपना काम नहीं है। अपन तो ये देखें कि कहाँ क्या हो रहा है, राजनीति कैसे चल रही, सरकार कैसी चल रही है, पुरानी पार्टी क्या कर रही है, कहाँ पे क्या, कब जो है आग लग गई, कब बुझेगी। ये सब चीजों के अंदर अगर रुचि है तो इस संसार रूपी गंदे तालाब के मुश्किल से आप मध्य तक है। अगर फिर भी जो है दुनिया भर के लोगों की भी बात कर रहे हैं, बीच में घटनाओं में भी रुचि है, तो इन दोनों लेवल्स के बीच में है, कहीं मध्य से नीचे, बॉटम से थोड़े से ऊपर हो सकते। फिर जो है इस संसार रूपी गंदे तालाब का जो है जैसे नीचे से ऊपर आ रहे थे, मध्य में थोड़ा सा साफ सुथरा पानी मिला, टॉप पे सबसे पवित्र होता है। तो कुछ लोगों की रुचि ना तो उनकी जो है लोग, बाकी दुनिया लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ पे क्या घटनाएं घट रही हैं, किसी चीज में जरा भी कोई रुचि नहीं है। उनको कोई बताने जाए कि वहां पे ये हो गया, फला आदमी जो है उस देश में फला आदमी प्रधानमंत्री बन गया, फलानी पार्टी जीत गई, वहां पे ये हो रहा है, वो बोलता है जो जिसका काम है वो कर रहा है, हमें आपको क्या लेना है। उसको उसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। वो इस संसार रूपी गंदे तालाब के शिखर पे बैठा है। उसकी रुचि किस चीज में होगी, आप में से कोई है तो उसकी रुचि होगी कि इस संसार के अंदर जहाँ कहीं भी कोई दुखी है, दरिद्र है, बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं, उसको बीमारी में खोजने में जो है वो आविष्कार कर रहे हैं। समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं, जैसे पहले जो सती की कुरीति थी, दहेज की थी, अभी जो है बच्चों के ऊपर जुर्म करने की कृति चल रही है, लेडीज के ऊपर जो है लोग कर्म कर रहे हैं, उसका कोई तोड़ नहीं मिल रहा। जिसको बलात्कार कहते हैं, बच्चों के साथ के ये जो हेल्पलेस लेडीज होती हैं, गरीब होती हैं, उनके साथ होता है, जिसके लिए सरकारें इतने कानून बना रही, इतनी जो है सजाएं दे रही है, मौत की सजा तक दे रही है, पर उसका कोई तोड़ नहीं मिल रहा। कोई आदमी ऐसा भी हो सकता है कि उसके ऊपर अध्ययन कर रहा हो, इसका कोई इलाज है, परमानेंट इलाज है, कोई ऐसी वैक्सीन है, उसको लगा देने से जो है दोबारा से स्मॉल पॉक्स नहीं होगी दुनिया में कहीं भी। इस तरीके के जो लोग हैं, समाज सुधारक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, वो इस संसार में ही होते हैं, परंतु उनकी रुचि ऐसी होती है जिसको हम मानते हैं कि ये तो महात्मा है। जैसे महात्मा गांधी हुए, डॉक्टर अम्बेडकर हुए, बहुत सारे आइंस्टाइन हुए, कई सारे डॉक्टर हुए जिन्होंने दवाइयां निकाली। अगर यहाँ भी आप आ गए हैं तो रूहानियत के दायरे में अभी प्रवेश नहीं किए। अब पहले ये सेल्फोमीटर लगा के देखे, अगर इसी में फंसे हुए हैं तो रूहानियत की बातें सुनने का, बड़े बड़े सत्संग सुनने का, महाराज जी की जयकार करने का, किताबें पढ़ने का, दूसरों को शब्द वाणी सुनाने का, सत्संग सुनाने का अधिकार ही नहीं है। झूठ बोल रहे हैं, सब कुछ जो है सुना सुनाया रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वोमिट कर रहे हैं, वो और गंदी है। सोच समझ के करिए जो भी कर रहे हैं, ये इस संसार के अंदर अंदर का सेल्फ। अब जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जिसके ऊपर मैं देखता हूँ अपनी पूरी पूरी संगत, अगर मैं 10,000 लोगों को भी इकट्ठे कर लूं, मुझे लगता है कि किसी की भी रुचि, प्रैक्टिकल कहाँ से शुरू होता है, थ्योरी कहाँ खत्म हो जाती है, उसकी तरफ है नहीं। वो सत्संग को भी प्रैक्टिकल में ही गिनते हैं, और जो प्रैक्टिकल है उसको भी थ्योरी में ही गिनते हैं, अभ्यास को भी थ्योरी में गिनते हैं, और सत्संग को भी प्रैक्टिकल में गिनते हैं। कोई कहीं पे लाइन नहीं ड्रा करी, अपना कभी जो है निरीक्षण किया ही नहीं कि दूसरों के करने वाला कहाँ तक है। जिसको हम थ्योरी कहते हैं वो दूसरों के करने वाला है। जैसे आप लोगों के लिए अभी मैं कर रहा हूँ, ये थ्योरी है आपके लिए। प्रैक्टिकल आपका शुरू होगा जब आप किसी सेवा में लग जाएंगे, निस्वार्थ सेवा, पूरी तरह डूबे हुए हैं, किसी को मौका ही नहीं मिल रहा, कहीं पे ईगो है, मैं कर रहा हूँ किसी के लिए, नामो निशान नहीं है।
उससे जो है अंतर की मैल कट रही है, संसारिकता की मैल जो है वो कट रही है, और कोई पर्पस नहीं होता। हम अभ्यास करने के लायक बनते चले जाते हैं। अगर कोई कहे कि मुझे सेवा करने की क्या जरूरत है, मैं तो सत्संग अच्छे से सुन लेता हूँ, अभ्यास करता हूँ, सेवा करने की तो उनको जरूरत है जिनके अंदर में मैल है। नहीं भाई, वो जो ऐसा है सोचता है उसके अंदर सेवा करने वालों से भी ज्यादा मैल है। किसी न किसी ढंग से शब्द वाणी सुनाओ, उपदेश सुनाओ, दूसरों की कोई जो है प्रॉब्लम सॉल्व करो, सत्संग में आकर झाड़ू लगाओ, बर्तन साफ करो, पानी पिलाओ, रोटी बनाओ, खिलाओ, जहां पे भी हाथ डालने को मौका मिल जाए समझो कि सौभाग्य। किसी को कोई कुछ करने को कह दे, उससे होता है नहीं होता उसको लग जाना है। संत महात्मा सतगुरु का इशारा जो है उसको समझ पाओ तो बहुत बड़ी बात है। संगत का भी समझो तो वो भी सतगुरु स्वरूप ही होती है। तो सेवा में माने प्रैक्टिकल में और थ्योरी में डिफ्रेंशिएट करना सीखिए। अपने आप का जो है सेल्फोमीटर लगा के कहाँ पे अभी जो है इस मन की रुचि है, यही तो असली ताकत है जिसको काबू करके हमें इस संसार से हटना है। इसका इस्तेमाल करके हटना है, हमें हटना है, चेतन को, जीवात्मा को, इसको नहीं हटना। अगर आप कहो कि मन अपने आप सुधर जाएगा, भूल जाइए। अनंत युग अनंत जन्म बीत जाएंगे, ये कभी नहीं अपने आप सुधरेगा। इसकी तो पैदाइश ही यहाँ से है, इस गंदगी से। इसकी ड्यूटी ही इस गंदगी को फैलाना है, बढ़ाना है, जीवात्मा को इसमें से निकलने नहीं देना है। ये आपको दिलासा देता जाएगा। जिन लोगों को कभी कभी अब ये बात करनी नहीं चाहते थे, आप तो शायद काम की हो इसलिए करते हो, जब जब कभी किसी को बोलते हैं कि ये ठीक नहीं, ऐसे क्या करो, वो बेचारा जो है सुधरने की बजाय और जो है इस गंदगी में धंस जाता है, निराश हो जाता है। उसकी अवस्था का क्या वर्णन करे कोई। इसलिए अपने आप को संभाल के रखिए। कोई भी भाई बहन कोई भी सुझाव देता है उसको एब्जॉर्व करिए। कोई भी उल्टा सुझाव नहीं देगा। रूहानियत में संत महात्मा जो उपदेश करने वाले हैं वो तो क्यों देंगे। सारे का सारा जो सफाई का भलाई का ही काम होता है। कोई आदमी गंदा है, उसको अगर कोई मार्गदर्शन दिया जाता है ऐसी नहीं ऐसी क्या करे, वो तो बेचारे देखा है लोग और टूट जाते हैं और गिर जाते हैं। इसलिए मैंने अपने जो भी सत्संग को ऑर्गेनाइज करने वाले भाई बहन हैं, हरिराम, विनोद, उधर संजय जी हैं, उनको कभी कभी कहता हूँ कि आप लोकल सत्संग करके अपना लेवल थोड़ा सा ऊपर उठाओ। जो उपदेश हम करना चाहते हैं उसको कहाँ कैसे समझेंगे लोग। तो इसलिए आप लोग जो लोकल सत्संग होते हैं उसमें अपना आचरण उठाने की कोशिश करिए। अपने अंदर सेल्फोमीटर लगा के देखिए तो मेरी रुचि अभी जो है लोगों की बातें करने में आज ज्यादा खुशी हो रही है, घटनाओं के ऊपर खुशी हो रही है, सामाजिक सुधार, संसार के अंदर सुख बांटने की हो रही है, या इसको छोड़कर कुछ आगे जाने का हो रहा है। तो पता चलेगा कि मैं कहाँ पे हूँ। हमारा काम तो जो है इस संसार से ऊपर, जिसके लिए हमारे गुरु नानक साहब कहते हैं कि सत्संगी अभ्यासी नामदानी कैसा होता है। जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाई निशाने, सुत शब्द भवसागर करिए, नानक नाम बखाने। यही संतों का उपदेश है। हम गुरु नानक साहब के ही उत्तराधिकारी हैं, वहां से ही हमारी जो ली चली आ रही है। अभी जो है लेखीदास जी महाराज 18वीं गद्दी पे बैठे थे, वेद प्रकाश जी महाराज 19वीं गद्दी पे बैठे थे, वजेंद्र सिंह जी महाराज जी ने 20वीं गद्दी संभाली है। तो नानक साहब को हम पहले नंबर पे गद्दी, 1 नंबर की गद्दी पे, उन्हीं का ही ये, उन्हीं संतों का उपदेश है कि ये रूहानियत तो वहां से शुरू होती है। यहाँ पे कमल का पौधा अपना फूल उस गंदे पानी से ऊपर खिलाता है, उसके ऊपर पानी के रंग का, पानी की गंदगी का कोई असर नहीं होता। इसलिए जो 3 स्टेजेस हमने बताई हैं वो तो संसार के गंदे तालाब के हैं। अपनी वृत्ति, वृत्ति का मतलब होता है सुर्त, नृत्य और चेतन, तीनों मिलाकर
चेतन तो हर वक्त साथ में है, अभी भी बात कर रहा हूँ, चेतन के बगैर नहीं हो रही। सुर्त नृत्य जो है वो बातें करने के ऊपर लगी हुई है। तीनों का ही इस्तेमाल होता है हर चीज में, तो ऐसी चीजों में इस्तेमाल करो इन तीनों का ही, कि इस संसार रूपी गंधो तलाव से ऊपर अपने आप को पाए आप। उस जैसे कमल का पौधा जो है, शरीर यहाँ तक का, ये यहाँ रहे कोई बात नहीं है, परंतु अपनी तवज्जो सुर्त नृत्य और चेतन, जहाँ सुर्त नृत्य होगी वहां ही माइंड होगा, वहां पे ही अपना चेतन कॉन्सेंट्रेटेड होगा। पूरे शरीर से निकालना वो तो अभ्यास की बात है, परंतु जितना चाहिए इस गंदे तलाव से ऊपर रहने के लिए, विचार जो है रूहानियत के रखने के लिए, वो इतना जितना है उतना मोर देन इनफ है, काफी है। परंतु इसको हम जो है भवों के नीचे वाले एरिया में घुसाए रखते हैं, वहां पे मन को मजा आता है, इसलिए हम उस मजे को जो है कभी जो है छोड़ना नहीं चाहते। उस मजे लेते लेते ही जो जिंदगी व्यतीत होती चली। अब देखते हैं कि जो अभ्यासी है उसके इस तरीके से जो है, जैसे रूहानियत के दो पड़ाव हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल। संसार से निकलने के मोटे मोटे जो है 3 पड़ाव हैं। और जो अभ्यासी है वो अपने अंदर सेल्फोमीटर लगा के देखे मेरा अभ्यास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो शायद उसको पता चल जाए। अगर मन से पूछने जाओगे या किसी को बताने जाओगे, वो आपको हमेशा ही बोलेगा एवरीथिंग इज ऑल राइट सर, नॉट टू वरी, सब कुछ ठीक हो रहा है, जो ठीक नहीं हो रहा वो ठीक हो जाएगा। ये अवस्था जो है नामदान लेने से पहले दिन से शुरू हो जाती है। पहले दिन ही आप जाकर अभ्यास में बैठते हैं, चाहे बना नहीं बना, माइंड कहता है कि अभ्यास होना शुरू हो गया। जितना थोड़ा बहुत महाराज जी ने जिस तरीके से भंगी करने को, जिस दिशा में बैठने को, जिस जगह पे अपने आप को टिकाने को कहा, तो मुझे समझ आ गया, वहीं पे ही टिकाता है, वहीं पे ही पहले दिन भी जो है अभ्यासी जो है यहाँ पे ही अपने आप को टिकाता है। तो कोई मुश्किल नहीं है, उसको पता है कि यहाँ पे महाराज जी का स्वरूप बनाता बन गया, बोलता ठीक हो गया, काम शुरू हो गया। धीरे 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 जो कुछ भी संसार का वैसे चलता रहा, उतना चलता रहा। कभी कभी जो है थोड़े से टिकते हैं तो जो मजा आता है वो मन को ही आता है, चेतन का तो अभी नामो निशान नहीं है। वो जब जगेगा तो बहुत दूर की बात है। चलो उन स्टेजेस की बात करते हैं ताकि आप अपना निरीक्षण कर सकें। यही आज मुकंदगढ़ का उपदेश सुनते सुनते, अच्छा डिसिप्लिन देखते हुए, लोगों की रुचि देखते हुए, प्रेम देखते हुए, ढंग से बातचीत सुनते हुए सुना कि थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अभी जो सुनाने वाले। इसमें संतों ने व्याख्या की है, महाराज जी ने भी इसकी बार बार व्याख्या की। उन्होंने कभी कैटेगराइजेशन करके नहीं बताया है, परंतु शायद आपके हमारे ये समझ में आने के लिए काफी रहे। कभी जो है अपने आप को खाम खाई जो है शाबाशी ना देते गए कि मेरा अभ्यास हो रहा है। इसके 3 पड़ाव आते हैं, 5 पड़ाव आते हैं इसके। पहले को हम जब बोलते हैं, जिससे हम जो है 5 नामों का जो है सिमरन जिसको कहते हैं वो करते हैं, चाहे बोलकर नहीं चुपचाप करते हैं, उसको जप करना बोलते हैं, सिमरन करना बोलते हैं। मतलब कुछ जो महाराज जी ने बताए हुए नाम है उनको याद करके उनका रेपिटेशन करना। बाकी सिमरन की भी आगे बहुत गहरी गहरी स्टेजेस हैं। आखिरी स्टेज में भी सिमरन ही होता है। वो किस चीज का सिमरन है? वो निज नाम को याद आ जाना। यहाँ तो अभी सिर्फ जो है गुरु महाराज के बताए हुए 5 नामों को याद करते हैं, उनका रेपिटेशन करते हैं, उसको जप कहते हैं। अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा जो आगे सुनने वाले हैं आप। जप करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि टिकाऊ होना शुरू होगा। महाराज जी के स्वरूप के ऊपर टिक गए हैं, स्वरूप के ऊपर भी टिके हुए हैं, महाराज जी बोल रहे हैं, उनकी आवाज भी सुन रहे हैं, चाहे थोड़े समय के लिए सुन रहे हैं, परंतु तो ऐसा हुआ। महाराज जी का स्वरूप भी मौजूद है
और उनकी साथ साथ में हूबहू उनकी आवाज भी सुन रही है 5 नामों में। अभ्यास करते करते, अब अभ्यास की डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इसको अपने आप समझिए। नहीं किसी को समझ आ रही हो तो वो अलग से पूछ ले कभी भी। महाराज जी की आवाज, महाराज जी का स्वरूप की सुनना है, ये ऐसा अभ्यास मुझे पता नहीं, सबको पता होना चाहिए। जब ऐसी अवस्था में थोड़ी देर भी आती है तो एक जो है टिकाव होता है, चेतन जो है वो भी जो है अब टिक जाता है, चाहे ऊपर उठना शुरू हुआ कि नहीं हुआ, मन भी टिक गया, सुटने भी टिक गई, और चेतन भी जो है उस वक्त स्टेबल है, ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। परंतु अगर हम उस अवस्था से फिर विचारों में चले गए, जो अक्सर होता है अभ्यास, इसी को ही अभ्यास बोलते हैं। अगर वहां से विचारों में चले गए तो लौटकर फिर वहां आना है, वहां आने की कोशिश, प्रयास करते जाना है कि मैं वहां से हटूं नहीं। वो कैसे करना है, ये आपका हर किसी का अपना अपना जो है तरीका है। किसी को उसमें दिक्कत आती है, उस प्रैक्टिकल के लिए अलग से बात करेंगे। अभी उसके लिए इतना समय भी नहीं है और वो इतना ओपनली जो है वो बातें होती भी नहीं है। ये तो सिर्फ बताने के लिए कि ये स्टेज अगर आपकी बननी शुरू हो जाती है, पूरी हो जाती है, दूसरी स्टेज जब शुरू होती है, तब जो होना शुरू हो जाता है उसका नाम है जाप। महाराज जी उसको कहते थे कि सिमरन करते करते आपको एक किसी वक्त ऐसा लगेगा कि अभ्यास मैं नहीं कर रहा, सिमरन मैं नहीं कर रहा, कोई और कर रहा। जाप का मतलब है कि ये सिमरन जो है, जो हम करने का प्रयास कर रहे थे इतनी देर से, टिकने का प्रयास कर रहे थे कि मैं टिका ही रहूं, विचारों में नहीं जाऊं, उससे आगे की स्टेज है कि वो टिकाऊ ऑटोमेटिक अपने आप जो होना शुरू हो जाता है, करने की कोशिश नहीं की जाती, उसको जाप कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि जब से जाप में मेरी प्यारी साध संगत जो है कितनी पहुंच चुकी है, कितनी प्रगाढ़ है, जबकि सभी जो है नाम से जुड़ने का, जो पार ब्रह्म में जाने का वो जो अमी फल है, उसको चखने के लिए जो है खूब प्रयास कर रहे हैं, सीधा सीधा। पहले उस अवस्था में जाएंगे हम जहां पे अभ्यास ऑटोमेटिक हो जाए, करने की कोशिश नहीं करनी। पर वो अभी जब से जाप में ऐसा लगना शुरू हो जाएगा, बैठा तो मैं हूं, कर रहा हूं, परंतु लगता है ऑटोमेटिक हो रहा है, कोई और कर रहा है। महाराज जी उसको कहते थे आपको लगना शुरू हो जाएगा कि अभ्यास मेरी जगह कोई और कर रहा है भी ऐसा ही, कोई और कर रहा होता है, उस और को हम अभी जानते नहीं है, होते हम ही। पहली अवस्था में माइंड के लेवल पे हो रहा, फिर माइंड भी साथ देना शुरू कर देता है, और जो अपने आप को जानता नहीं है वो भी साथ देना शुरू कर देता। अब ये अवस्था प्रगाढ़ होने के बाद जो अवस्था आती है, जिसको आप सभी लोग कहते हैं कि मेरी ये अवस्था आ गई है, मेरी ये अवस्था है, उसको कहते विरह। इसीलिए मैं, जब महाराज जी ने शरीर छोड़ा था, आप लोगों में से कोई लोग आंसू बहाता था, कोई जो है, जो उसकी आवाज बैठी हुई होती थी, कोई बोलता था तो समझ आता था जैसे कोई जो है घर वाला, कोई जैसे घर वाले माँ बाप, भाई बहन, किसी का पति या पत्नी गुजर जाते हैं, उस तरीके की अफसोसनायक अवस्था लेकर बैठे। तरस आता था उन लोगों पे, बोल देते थे तो उनको लगता था कि यार हमारी अवस्था तो अच्छी है, हम गुरु महाराज के विराग में हैं, सिंह साहब को क्यों अच्छा नहीं लग रहा, क्यों रोकते हैं। प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे सत्संगियों, प्यारी साध संगत, जाप जब ऑटोमेटिक सिमरन शुरू हो जाएगा, आप कर नहीं रहे, विरहा की अवस्था उस वक्त आती है। विरहा विरहा सब कहे, बेरहा तू सुल्तान, जिस तन विरहा नम उपजे, सो तन जान मसान। वो अवस्था ऐसी होती है जिसके अंदर, संसार के अंदर की बाकी सब चीजें जो है वो फीकी कड़वी लगनी शुरू हो जाती है। सिर्फ जो है सतगुरु और मैं 24 घंटे, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, जैसे इस संसार के अंदर इश्क मजाजी हो जाता है,
किसी जवान लड़के को जवान लड़की से नई उम्र, अभी पहली बार जैसे कहते हैं इश्क हुआ है लड़की लड़के को, उनको जो है घर वाले क्या चाहते हैं, स्कूल कॉलेज वाले क्या चाहते हैं, एग्जाम की अवस्था है, खाने पीने का क्या है, कुछ नहीं। 24 घंटे उठते बैठते खाते पीते सोते जागते वही याद आता है, आती है। वो तो एक संसारिक प्रेम है, संसारिक इश्क है। किसी को किसी चीज से होता है, किसी को किसी चीज से होता है, ये कॉमन पाया जाता है। हीर रांझे को हुआ, मजना लैलो का हुआ, बहुत सारे ऐसे किस्से आते हैं कि उन्होंने जान दे दी। आज की डेट में भी देखा जाता है, जब इश्क हो जाता है अगर नहीं प्राप्त होते तो कुछ लोग जो है फिर जो है घर बार छोड़ के चले जाते हैं मिलने के लिए, एक साथ होने के लिए, या फिर अगर संभावना बने कि मिल ही नहीं सकते, अब घर वाले इतनी बड़ी रुकावट बन गए हैं या समाज या धर्म ऐसी रुकावट बन गया है, तो वो सुइसाइड करें। उसको विरहा विजोग कहते हैं भाइयों। मैं तो ये कह रहा था आप लोगों के, तो उसको जगाइए, फिर रोइए, फिर रोना, फिर कोई आपको रोकेगा नहीं, फिर आपकी अवस्था के ऊपर हमें खुशी होगी। ये हैं, इनको व्यासी कहते हैं। वो विरहा आता है संसार में, यो विरहा विराग आता है तो उसकी अल्टीमेट मंजिल है, या तो इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं लोग, किसी ऐसी जगह पे बस जाते हैं एक दूसरे के लिए, यहाँ पे उनको कोई ढूंढ ना पाए, या फिर सुइसाइड कर लेते हैं। अगर वो पता चले कि नहीं अब जो है मिलाप हो नहीं सकता, समाज या धर्म रुकावट बन गया है, या दूसरा आदमी ही जो है उसने मुख मोड़ लिया है, तो जो रह जाता है एक, वो फिर मौत को गले लगाता है। वहां सुकून मिलता है उसको जाकर, उससे पहले नहीं मिलता। अब बताइए आप लोगों का विराग की अवस्था वो थी। महाराज जी ने जब शरीर छोड़ा, आप तो शरीर को खोज रहे थे, शरीर से बातें करने की, शरीर की सेवा करने की, शरीर से जो है उपदेश सुनने की। वो तो उसकी तो अभी बात ही नहीं आई। उसकी तो जो है थ्योरी से प्रैक्टिकल में जाते हैं हम, जहां से रूहानियत की ABCD है, शरीर तो वही खत्म हो जाता है। महाराज जी खुद भी यही समझाते थे, मैं उसको ही दोबारा आपको याद दिलवा रहा हूं। उनके स्वरूप का इस्तेमाल जप में भी है, जाप में भी है, विराग में भी वही है। तीसरी अवस्था जो है वो विरहा की, विराग की है। उसके ऊपर लंबी चर्चा करेंगे तो उसके अंदर बहुत रस है, अनंत रस है। अब ये देखिए, जब संसार के अंदर विरह विराग होता है तो सुइसाइड करता है आदमी, परंतु व्यासी की अगली अवस्था क्या होती होगी? सुइसाइड तो नहीं कर पाएगा, उसको मिल भी नहीं रहा उस वक्त, उस सदगुरु के बगैर जो है उसका जीना दुश्वार हो रखा है, परंतु मिलाप नहीं हो रहा। वो विरह की अवस्था सभी संतों की आई, आपकी भी आएगी। अगर सच्चे आशिक हैं तो अवश्य आएगी। जब से जाप में जाएंगे फिर विरह में आएंगे। विरह की वो जब अवस्था प्रकट हो जाती है, विरही शिष्य जो है, सेवक जो है, अभ्यासी जो है, जब वो अपने आप को बेबस पाता है कि मैंने मेरी तरफ से जो कुछ कर सकता था मैंने सब कर लिया है, अब मिलाप क्यों नहीं हो रहा, तब वो सुइसाइड नहीं करता, तब वो समर्पित हो जाता है। उसको संपूर्ण समर्पण उसको कहते हैं। प्रार्थना करता है, विनती करता है। आप लोग जो शब्दवाणी में प्रार्थना करते हैं, आप लोगों को लगता होगा कि मेरी वो अवस्था आ गई है, जिसको महाराज जी भी कह रहे होते थे, आप ज्यादा से ज्यादा शब्दवाणी किस चीज की गा सकते हो? प्रार्थना कर सकते हो, बेनतियां कर सकते हो। वो बेनती क्या होगी कि मेरा जप शुरू हो, सिमरन शुरू हो, अभ्यास बनना शुरू हो, जब से जाप में चले जाऊं। विरहा आ जाने के बाद में आपको कुछ नहीं, ऑटोमेशन तो जाप से ही शुरू हो गई। जब लगेगा कि सिमरन तो ऑटोमेटिक हो रहा है, बैठते ही हो रहा है, उसके बाद में विरह जगेगी। वो मालिक उसको ऑब्जर्व करता है कि विरह कितनी प्रगाढ़ है। विरह में हम अपना सारे प्रयास करके फेल हो जाते हैं, नहीं मुलाकात होती। उसके बाद में विरह से अगली स्टेज में चले जाते हैं। अब मैं तेरे हवाले
तू जो करे सो मंजूर। फिर संसार की घटनाएं कैसी भी हो, चाहे आंखों के सामने जो है कोई घर वाला जा रहा है, खुद भी जा रहे हैं तो भी चिंता नहीं है, कोई कोई जा रहा है उसके ऊपर जरा जितनी भी भावुकता नहीं आएगी। अभी तो जरा जितना कोई बीमार भी पड़ जाता है तो भी जो है उधर से विरहा हट के इधर लग जाती है। विरहा जब पूरी तरह से एक ही तरफ हो जाती है, उस वक्त हम सिर्फ फिर अपना आप सारे प्रयास छोड़ के प्रार्थना में आ जाते हैं। ये चौथी स्टेज है अंतर की। अब अपने आप को सेल्फोमीटर दे रहा हूं, देख लेना कि जप में है, सिमरन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ऑटोमेटिक होना शुरू हो गया, जाप में चले गए, विराग उत्पन्न हो गया, उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। संसार पूरी तरह से दूर चला गया है, जैसे बता रहा हूँ, संसार के अंदर छोड़कर चले जाते हैं। तो यहाँ पे संसार के अंदर जो है लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में फेल हो जाते हैं, परंतु हमारी प्रार्थना चलती रहती है, बेनती चलती रहती है। अब तेरा हो गया, तू जैसे रखेगा वैसे ही तैयार हूं, पर तेरे बगैर मैं जी नहीं सकता। वो बेनती है, वो प्रार्थना है, वो चौथी स्टेज है। उस स्टेज के बाद जो है वो खुद आकर खुद आपे ही साजे, आपे ही रंगे, आपे ही नजर करे, नानक कामनी कंते वाए, आपे ही रवे। गुरु महाराज ने ये शब्द वाणी जो है हस्बैंड वाइफ की, पति पत्नी के स्वरूप में लिखी हुई है। शुरू में तो गुरु महाराज यही कहते हैं। अभी समय जो है इजाजत नहीं दे रहा, नहीं तो महाराज जी की पूरी वाणी का अर्थ ये है कि पहले ये कहते हैं जीवात्मा को कि तूने अपने आप को जो इस गंदगी में, इस माया मन और शरीर रूपी गंदगी लीथर से अपने आप को ढक रखा है, इस रंग में रंग रखा है। ये चोरड़ा जो है उस कंत को, उस परमपिता परमात्मा सतगुरु को कबूल नहीं है। किसी सच्चे संत सतगुरु को ढूंढ जो उस नाम का भेदी है, उससे वो नामदान लेकर उसके ऊपर जो अभ्यास कर, फिर उस अभ्यास को करते करते जिनके चोले रतड़े कंत तिना के पास, धूल तिना की जे मिले तो नानक की अरदास। यहां तक हम सतगुरु को ढूंढते हैं, सतगुरु को ढूंढते हैं। सतगुरु को ढूंढने का मतलब बाहर अभ्यास करते हैं, पहली तीन अवस्थाओं में से गुजरते हैं, चौथी अवस्था जो विरह की उसमें से गुजरते हैं। फिर पांचवी अवस्था जो है उस अवस्था को बोलते हैं आनंद। आनंद भया मेरी माहे, सदगुरु मैं पाया, सदगुरु तो पाया मैं सहज से थी, मन बदियां बधाइयां। गुरु महाराज की वाणी है, बहुत प्रेम की वाणी है, उस अवस्था में ही गाई जाती है। परंतु यहाँ तो हम जो है इस संसार के पेंदे में बैठकर उसको गाते हैं। मन यही कहता है कि तेरी अवस्था जो है वही अवस्था है। अब जो है प्रार्थना जब करते हैं उस वक्त वो अवस्था आती है जिसको गुरु महाराज गुरु नानक साहब कहते हैं, वो फिर खुद प्रकट होके आपे ही रंगे, आपे ही साजे, आपे ही रंगे, आपे ही नजर करे। आप आकर खुद फिर जो है उसको, जिस रंग में आपको उसको पसंद है, वो नाम का रंग, फिर उसमें रंगता है। जो पार ब्रह्म में अवस्था आती है जिसमें गुरु महाराज पकड़ के ले जाकर जो है सतनाम से हमें जो है अवगत करवाते हैं। उस रंग में रंग देने के बाद आत्मा की परमात्मा से जो है मुलाकात होती है। उसको गुरु महाराज गुरु नानक साहब ने यहाँ कहा है कि आपे साजे, आपे रंगे, आपे नजर करे। कृपा जो है उस प्रार्थना को वही स्वीकार करता है। स्वीकार भी तब करता है जब खुद उसके नाम में रंग जाते हैं। उससे पहले हम यहाँ बैठे बैठे प्रार्थनाएं करते हैं दिन रात, महाराज जी अभ्यास कराओ, महाराज जी अभ्यास कराओ, महाराज जी हो नहीं रहा, महाराज जी जो है स्वरूप नहीं टिकता, ये करो वो करो। ये सारे का सारा A to Z, फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक
अपने आप खुद करना है। अगर आप कहें खुद करना है, आपको यहां से लेकर जिस भी अवस्था में बैठे हैं उस अवस्था में भी आपका चेतन आपके साथ है, सक्रिय हर वक्त। चाहे उसको इस चीज का होश नहीं कि मैं कौन हूं, परंतु उसको इतना होश है कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, और इस माया को सत्य मानता है। इसका मतलब फीलिंग तो है उसको, परंतु ये फीलिंग में पढ़कर वो अपने निज स्वरूप की तरफ से 100% बेसुध है, बेखबर है। उस अवस्था को जानना ही नहीं चाहता, पाना ही नहीं चाहता। परंतु नामदान देने के बाद संत सतगुरु पल पल हमारे साथ होते हैं। जो कुछ भी बोला है अभी तक पिछले जो है आधे पौने घंटे में, उसमें से एक एक लफ्ज का 100 मतलब है। उसमें से एक मतलब को भी समझ जाओगे तो बेड़ा कम से कम जो है चलना शुरू हो जाएगा, पार होने की संभावना हो जाएगी। अभी तो ये संसार रूपी किनारे पे बंधा हुआ है, खूंटे गड़े हुए हैं, उसके साथ में मोटे मोटे रस्से बांध कर तुम सभी लोग जो है सब एक ही। आज भी कई लोगों जिन्होंने बोला सुना, पहले भी जिन लोग बोलते सुनते हैं, यहाँ पे बैठकर जो दुहाई डाल रहे हैं, फरियादें कर रहे हैं, अपना करने वाला जो काम है उसकी स्टेजेस को अपने अंदर आप जो है खुद कर निरीक्षण करने वाला जो जंतर है, जिसको सेल्फोमीटर बोलते हैं हम, उस सेल्फोमीटर को लगाइए। सिमरन की अवस्था पूरी हुई, ऑटोमेटिक सिमरन हो रहा है, वो अवस्था आ गई। उसके बाद में प्रगाढ़ जो है विराग की अवस्था आई, तो उसके बगैर जीना असंभव। दुनिया घर परिवार जाए जिधर जाना है उसकी उनकी तरफ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अति आवश्यक ड्यूटी है, उससे ज्यादा कि उनको जरूरत नहीं होती। जो उनकी जरूरत है उससे ज्यादा हमें कुछ, माँ बाप को क्या जरूरत है, उनको जो है आप उनके रहने का खाने पीने का इंतजाम कर दीजिए, उनका मनोरंजन करने का आपका काम नहीं है। वो आप अपना मनोरंजन करने के लिए उनके पास जाते हैं। बाल बच्चों को क्या चाहिए, उनको खाने पीने के कपड़े चाहिए और पढ़ाई लिखाई के लिए आप पैसे दे रहे हैं और ध्यान ऑटोमेटिक रखा ही जा रहा है। उससे ज्यादा जितना भी उनके पीछे जो है अपनी तवज्जो लगाते हैं वो सारा इस चीज का प्रमाण है। कभी जो है जब की तरफ पहली जो स्टेज है उसकी तरफ जाने के लिए भी जो है तैयारी नहीं है। तो कृपया ये रस्से जो है संसार के अंदर मोटे बंधन जग के गुरु भक्ति से काट। गुरु भक्ति का मतलब होता है गुरु के बताए हुए तरीके से संसार के अंदर खान पान रहन सहन व्यवहार को जमा लेना। कोई जो है रूहानियत की कोई बात बता रहा है तो उसके सामने जो है चतुराई नहीं बतानी, जो कुछ भी बता रहा है उसको डाइजेस्ट करो। अभी तो जो है कुछ भी डाइजेस्ट नहीं किया, ये भी कहें तो कोई झूठ नहीं है। महाराज जी को जिस ढंग से लिया है हम लोगों ने, वो जैसे संसार के बाकी जो लोग आते हैं, माता पिता आते हैं, भाई बहन होते हैं, कोई अपना बहुत प्रेमी होता है, कोई सज्जन पुरुष होता है जिसकी हम सेवा में लग जाते हैं, उसके आज्ञाकारी बन जाते हैं, उस ढंग से ले रखा है। और संसार के अंदर अपने जो है ये रस्से जो है खूब जबरदस्त बांधे हुए हैं। और फिर उसके बाद में उस नाव को चलाने के लिए चप्पू जरूर मार रहे हैं, उसके लिए मैं मना नहीं करता, हर कोई मार रहा है, 10,000 के 10,000 मार रहे हैं, छोटे से बड़ा, नजदीक से नजदीक, महाराज जी से लेकर दूर से दूर, जिसने दोबारा मिला भी नहीं है, सभी जो है चप्पू तो जरूर चला रहे हैं। परंतु अगर नाव बेड़ा अगर जमीन से बांध कर, खूंटे गाड़ कर उसके साथ बांध कर चला रहे हो, 1 इंच भी नहीं चलेगा। तो ये सेल्फोमीटर लगाइए, अपनी अवस्था को देखिए। महाराज जी का जो अभ्यास करते हैं, अभ्यास ऑटोमेटिक होना शुरू हो गया है। उसके बाद में विराग की अवस्था प्रगाढ़ हो गई है, संसार फीका कड़वा लगना शुरू हो गया है। उसके बाद भी बात नहीं बनेगी, फिर सब कुछ छोड़ के प्रार्थना में डट गए हैं। वो 3 अवस्थाएं तो है ही अपने पास। चौथी अवस्था जो है पूरी तरह से प्रार्थना बेनती, जो अभी जितनी सारी प्रार्थनाएं आप शब्दवाणी में पढ़ते हैं वो उसी अवस्था की ही है। और सदगुरु की मेहमत उससे आगे की है भाई,
उससे आगे के जो अंदर के शब्द वाणी गाते हो, तो कौन सुनेगा, कौन समझेगा, किसको सुनाओगे, किसको समझाओगे? अपने आप को उठाओ पहले। इसीलिए अभी जो है कृपा की है गुरु महाराज ने, ये आदेश दिलवाया है हमारे थ्रू, हरिराम जी के थ्रू, संजय, डॉक्टर संजय के थ्रू, विनोद जी के थ्रू, कि जो भाई बहन प्रेमी हैं, थोड़ा बहुत बोलते हैं, थोड़ी बहुत शब्दवाणी करते हैं, उनको कहो कि तुम क्या समझ कर बोल रहे हो, थोड़ा बताओ तो सही। हम वो बता रहे हैं, जो शब्द शाब्दिक अर्थ बता रहे हैं, इस संसार के अंदर लगा के बता रहे हैं, उससे कोई मेल नहीं खाता भाई। गुरु महाराज ये कह रहे हैं, गुरु महाराज कौन है? गुरु महाराज तो वो शब्द है। वो शब्द ये कहाँ कह रहा है अभी आपकी सुध को, आपकी नृत्य को, आपके चेतन को? तो ये तो आपकी जबान, आपका दिमाग, शरीर, माइंड का सहारा लेकर उसका ट्रांसलेशन कर रहा है। करो, करते रहो, ये करने से ही आगे बढ़ोगे। हम भी यही करते थे, आपको बता दें। तो इसलिए आपको ये करने के लिए कहा गया है। जिस किसी को भी मौका मिलता है शब्द वाणी करने का, कुछ बोलने का, निर्भय होकर जो कुछ भी मुंह में आता है बोलिए। रूहानियत का ही तो है, उसमें कोई खराबी नहीं होगी। बाहर नहीं तो कम तुम संसार में तो लगेगा ही, कोई भूला भटका जो है रास्ते में आएगा। तो इन्हीं बातों के साथ में ही अभी जितना जो है एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों से विनती प्रार्थना करके मांग कर लेते हैं, वो भी पूरा हो गया है। इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है, लेंगे भी नहीं। और कृपया जो है इन चीजों के ऊपर अमल करिए। आगे हरिराम जी को, विनोद को, संजय सैनी को यही आदेश है। दो चार चीजें हैं जिनके ऊपर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उस तरीके से थोड़ा सा डिसिप्लिन रखते हुए चलो। ये रूटीन तो रखिए ही कि जो कुछ भी अभी चालू है, जिस तरीके से शब्दवाणी करने वालों को रिक्वेस्ट करिए कि वो अपनी शब्दवाणी सुनाए ही। शब्दवाणी सुनाकर उसका थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन करते हैं तो अच्छी ही बात है। तो जब हम मोटी मोटी बातें बता देते हो, सभी सुन लें। जब सत्संग करवाते हो तो सत्संग को आगे बढ़ाने की बात नहीं होती। सत्संग तो आगे बहुत बड़ा हुआ, हम ही पीछे हैं। आगे प्रार्थना कर देनी होती है अगले वाले बोलने वाले को, आप आगे जो है अब शब्द वाणी सुनाइए। सत्संग को आगे कौन बढ़ाएगा? वो भाषा में थोड़ी सी तब्दीली कर दें, अब मेरी प्रार्थना है ये। तो उसके बाद में जो पुराने सत्संगी हैं, उनमें से हर जगह से, हर आश्रम से पुराने वाले जो लोग हैं, उनमें से कोई, या जो 5 जो है जो सेवा समिति के सदस्य हैं, उनमें से कोई उपदेश जरूर किया। एक आदमी या 2 आदमी, जैसे आज 2 लोगों ने किया, बहुत अच्छा किया। इसीलिए थोड़ा हमें भी थोड़ा सा उत्साह मिला कि थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करें। उम्मीद रखते हैं कि कुछ ना कुछ लाभ हुआ होगा कहीं ना कहीं। जो लोग लगे हुए हैं, लाभ उन्हीं को ही होगा। जो लगे हुए नहीं है, अभी संसार का ही बाहर ढो रहे हैं, उनको समझ नहीं आ सकता क्या बातें चल रही है। उनको कम से कम थ्योरी, प्रैक्टिकल, या इस संसार के अंदर कैसे निकलना है, इस गंदे तालाब से अपने आप को कैसे ऊपर उठाना है, उसके ऊपर प्रयास करने के लिए जरूर कुछ समझ आ गया होगा। पर अभ्यास की बातें जो है वो व्यासी ही समझ पाएंगे, आगे जाकर ही आपको समझ आएंगी कि ये अवस्था मेरी अभी कहाँ वो विराग की अवस्था कि या तो सुइसाइड कर लूं या फिर वो मिले। संसार के अंदर सुइसाइड होता है, यहाँ पे भी सुइसाइड करते हैं। अपनी ली में, अपनी लाइन में ही जिन संत महात्माओं को आप जानते हैं, जिनके नाम लेते हैं, उन्होंने भी जब ये विराग उत्पन्न हुआ, उन्होंने भी ये सुइसाइड करने का प्रयास किया। परंतु यहाँ सुइसाइड करने भी जाओगे तो वो करने नहीं देगा, उसको पता है कि ये तो मेरा आशिक है। तो उनको बचा लिया गया था, और यहाँ पे वो इश्क जो है पूरी तरह से पड़गार होना था, वहां पे पहुंचा दिया गया। और महीनों की बात नहीं है, फिर दिनों में ही, उसके बाद तो महीने दिन भी नहीं, फिर तो घंटों की बात रह जाती है। जब वो वाला विराग जब उत्पन्न हो गया कि या तो आर या पार, उसके बाद तो फिर प्रार्थना है। प्रार्थना कितनी भी देर चलेगी, उसके बाद तो फिर वो खुद वहां पकड़ने के लिए तत्पर रहता ही है।
सतगुरु हम सब लोगों की बाह पकड़ने के लिए मुझे जो है वेद प्रकाश जी महाराज कई बार याद दिलवाते थे, महाराज जी इंतजार कर रहे हैं आपका। लेकिदास जी महाराज जी का जिक्र करके हमेशा कहते थे, उससे उससे ज्यादा और क्या इंडिकेशन चाहिए हम लोगों को? उससे ज्यादा जो है मतलब रूहानियत, जैसे संत सतगुरु को कभी शब्दवाणी में आप लोगों को बताएंगे कि संत सतगुरु जो है शिष्य का कितनी व्याकुलता से, कितने प्रेम से, कितने प्रगाढ़ प्रेम से इंतजार करते हैं। शुरू में जो वाणी सुनाई थी आपकी, उसमें भी क्या था? उसमें वो रात को उस समय पे आकर जो है हमारा बूहा खड़काते हैं, सो रहे तो जगाते हैं, जगे हुए हैं तो अंतर से जगाते हैं। उसका फीलिंग आएगी, डट के अभ्यास करने की कोशिश करिए, आपको पता चलेगा कि मेरे बस में नहीं था। मैं अपने विचारों को कितनी कोशिश कर रहा था, बार बार बिखर रहे थे, अभी खटक से किसने बटन दबा दिया। उसको कहते हैं धारियां दी लोई लोई सतगुरु आंदे ने, धीरे धीरे संगतां का बूहा खटखटाने में। कोई संगतां जाग दिए हैं, कुछ संगतां सोया हुई हैं, सोई हुई संगत को आप जगांदे ने, आप जगांदे। और फिर जब उसमें जिक्र कर रहे थे कि मंदिर बनाया, वहां पे मंदिर भी वही बनाते हैं, दीपक भी वही जलाते हैं, बाहर भी भीतर भी, लंगर भी वही लगाते हैं, उस लंगर में से प्रसाद भी वही खिलाते हैं, बगीचा भी वही लगाते हैं, बगीचे में से हार भी वही बनाते हैं, वो प्रेम का हार माला को भी वही पहनाते हैं। तो क्या चाहिए? और बाहर पे कोई भी ऐसी बात नहीं है जो जो है शिष्य को जो है जानने की जरूरत हो और उसको उस पे कंफ्यूजन आए। इसका पता नहीं यार, कोई बताने वाला नहीं है। पृथ्वी गौतम बहन जी, आप अपना अभी जो है वीडियो ऑफ कर लीजिए, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। तो साहेब, तो कृपया करिए, आपका हाथ कहाँ जाता है मोबाइल पे, वीडियो पे ऐसे नहीं हाथ लगाने का। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ सुनने पे होना चाहिए, करने पे नहीं। सुनते होंगे तो आपकी मंत्र मुक्त अवस्था जो है विराग की अवस्था होगी कि और सुनता जाओ, सुनाते जाए, उसमें रस आना शुरू हो जाएगा, प्रेम लगेगा, विरह उत्पन्न होगी। तो ठीक है, आप लोगों के मोबाइल का भी कि कुछ लोगों का टाइम होता है। कहने का मतलब लास्ट में ये था कि जिस तरीके के संत सतगुरु में मिले हैं, जितनी डिटेल में, जितने प्रेम में, जितनी करीबी में उन्होंने हमें जो समझाया है, उसमें उसका मुकाबला इस संसार में, अभी के संसार में इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है। हम भाग्यशाली लोग हैं, अब भाग में जो कुछ था वो तो मिल गया है, अब करने का वेद है। अब करने वाला जो प्रैक्टिकल वाला हिस्सा है उसको कर डालना है। इन्हीं शब्दों के साथ में बोलता जाऊंगा तो पता भी नहीं, टाइम भी नहीं पता चलेगा। अभी किसी भाई बहन का कभी कोई ऐसा विचार हो तो वो अलग से जो है, या अगर मेरा फोन नंबर नहीं है या और जिससे भी बात करनी चाहें उससे बात नहीं कर सकते, तो डेरे में जो 5 सदस्यीय सेवा समितियां बनाई हुई हैं, उसमें से सेक्रेटरी को, प्रधान को या किसी से भी बात करके अपना कोई भी किसी तरीके का कभी प्रश्न, रुकावट उठती है तो उसका समाधान करवाइए। ये तो अपने घर को आग लगी है या कोई बजाने आए, छत के ऊपर चढ़कर शोर मचाना है, शर्माइए मत। एक एक श्वास करके जिंदगी खत्म हो रही है और इसकी अवधि पता नहीं है कब जो है पूरी हो जाएगी और लोग कहेंगे चक लो और ले लो, इसको जो है घर में रखने लायक नहीं रहेगा। उससे पहले अपने काम पे डट जाइए। तो जो कुछ रह रू गया है वो फिर अगली बार देखेंगे। परम संत सतगुरु नेकीदास जी महाराज, प्यारे परम संत सतगुरु वेद प्रकाश जी महाराज, सतगुरु गजेंद्र सिंह जी महाराज को दास का कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने
आप लोगों से बातें करने के लायक बनाया, और आप लोग सभी प्यारी साध संगत, आपके अंदर बैठी हुई जीवात्मा, सभी को दास का कोटि कोटि सत्साहे प्रणाम।